नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि किस प्रकार से लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा मम्मट के द्वारा दी गई है। मम्मट ने लक्षणा को आरोपिता शक्ति कहा है और उसके जो दो उदाहरण थे कर्मणि कुशल है और गंगायाम घूस है वो मैंने आपको भली भांति सिद्ध कर दिए थे। अब यहाँ पर मम्मट उसी क्रम में लक्षणा के भेदों के विषय में बात कर रहे हैं। तो भेद के विषय में उन्होंने क्रम यहाँ पर बताया नहीं। इस क्रम को भी जब हम इसको पढ़ लेंगे तो मैं आपको आगे बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, स्वसिद्धये पराक्षेप है परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चैत्युक्ता शुद्धैव साद्विधा। स्वसिद्धये पराक्षेप है, अपनी सिद्धि के लिए पर आक्षेप है, दूसरे के अर्थ का आक्षेप करना। ध्यान रखिए, स्वसिद्धये में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। अपनी सिद्धि के लिए, अपने अर्थ की सिद्धि के लिए दूसरे के अर्थ का आक्षेप करना और परार्थम स्वसमर्पणम, और दूसरे के अर्थ की सिद्धि के लिए अपना समर्पण करना। दोनों एकदम स्पष्ट बात है कि अपने अर्थ की सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का आक्षेप करना और दूसरे के अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का समर्पण करना। अब जिसको हमने पहले बोला था कि स्वसिद्धये पराक्षेप है, वो तो यहाँ नीचे क्रम में पहली के लिए है, और जिसको दूसरा बोला है वो दूसरी के लिए है। तो इनका क्रमशः मम्मट ने बहुत ही स्पष्टता के साथ दिया है। स्वसिद्धये पराक्षेप है, अपनी सिद्धि के लिए, अपने अर्थ की सिद्धि के लिए दूसरे का अर्थ का जहाँ पर आक्षेप किया जाए, उपादानम, वहाँ पर उपादान लक्षणा होती है। क्योंकि स्वसिद्धये पराक्षेप है तो उपादानम दे रखा है नीचे शब्द, नीचे वाली पंक्ति में, और परार्थम स्वसमर्पणम, और दूसरे के अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का समर्पण करना। ये कौन सी शब्द शक्ति है? ये है लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो स्वसिद्धये पराक्षेप है, अपनी सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का आक्षेप करना, उपादान लक्षण लक्षणा है, और स्वसमर्पणम परार्थम, और दूसरे के सिद्धि के लिए लक्षण लक्षणा है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। चैत्युक्ता शुद्धैव साद्विधा, और इस प्रकार से ये कहा है कि चै इति उक्ता, ऐसा कहा गया है, शुद्धा एव साद्विधा, वह शुद्धा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन से दो प्रकार की होती है शुद्धा? उपादान लक्षणा एक और लक्षण लक्षणा दो। तो उपादान लक्षणा की परिभाषा क्या बताइए? प्रथम पंक्ति में पहले जो दो शब्द उपादान लक्षणा के लिए है और प्रथम पंक्ति में पीछे दो शब्द है वो लक्षण लक्षणा के लिए है। तो कहा है कि उपादान लक्षणा होती है स्वसिद्धये पराक्षेप है, अपनी सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का जहाँ पर आक्षेप किया है वहाँ पर उपादान लक्षणा होगी, और दूसरे के अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ को दे देना या त्याग देना, वहाँ पर लक्षण लक्षणा होगी। तो इस प्रकार से ये दोनों ही किसके भेद है? शुद्धा के। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मम्मट ने सीधा हमको बताया था कि ये मेरी लक्षणा की परिभाषा है, और लक्षणा की परिभाषा बताने के पश्चात उन्होंने उसका कोई भेद नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर ये बताया कि वो शुद्धा जो है वो दो प्रकार की होती है। तो अब ये शुद्धा स्वयं लक्षणा में से किसका भेद है, इसका मम्मट आगे उल्लेख करेंगे, तो हम इसको आगे भी आपको फिर समझा पाएंगे। यहाँ पर हम यही समझेंगे। तो जिसको मम्मट ने उपादान लक्षणा कहा है, स्वसिद्धये पराक्षेप है, अर्थात अपनी सिद्धि के लिए दूसरे का आक्षेप, अर्थात अजहत लक्षणा, इसको कहा है अजहत लक्षणा, अर्थात जो अपने अर्थ को ना छोड़े और दूसरे के अर्थ को और ग्रहण कर ले, अजहत लक्षणा। और लक्षण लक्षणा जिसमें दूसरे की सिद्धि के लिए अपने अर्थ को त्याग देना, लक्षण लक्षणा है। तो लक्षण लक्षणा का दूसरा नाम हमको यहाँ पर मिलेगा जहत लक्षणा, अर्थात अर्थ को त्यागने वाली लक्षणा। और ये दोनों ही जो लक्षणा है ये शुद्धा के भेद है। अब ये स्वयं शुद्धा लक्षणा के कौन से भेद का उपभेद है, इसका उल्लेख और इसका वर्णन हमको आगे पढ़ने को मिलेगा। अब दोनों के यहाँ पर क्रमशः उदाहरण देखिए। कुंताः प्रविशन्ति, यष्टः प्रविशन्ति इत्यादौ कुंतादिभिरात्मनः प्रवेशसिद्ध्यर्थः स्वयं संयोगिनः पुरुषः आक्षिप्यन्ते तत् उपादानेनयं लक्षणा। कुंतः प्रविशन्ति, कुंत प्रवेश कर रहे हैं,
मान लो कोई युद्ध का वर्णन है और कोई सेनापति अपने राजा से कह रहे हैं कि कुंतः प्रविशन्ति, कि कुंत प्रवेश कर रहे हैं, तो कुंत तो निर्जीव है, कुंत में तो प्रवेश करने की क्षमता नहीं है। यष्टः प्रविशन्ति, लाठियाँ प्रवेश कर रही है, लाठियाँ भी निर्जीव हैं, लाठियों में भी प्रवेश करने की क्षमता नहीं है। तो इस प्रकार के उदाहरण में कुंतादि भी आत्मन है, प्रवेश सिद्ध्यर्थ है। कुंतादि की अपनी प्रवेश सिद्धि के लिए स्वयं संयोगी ने उससे जुड़े हुए जो पुरुष है उनका आक्षेप्यन्ते, उनका आक्षेप करते हैं, उनके अर्थ को ग्रहण करते हैं। अर्थात देखिए, पुरुषः प्रविशन्ति, पुरुष प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन पुरुष कैसे हैं? कुंतुधारी पुरुषः प्रविशन्ति। तो यहाँ पर केवल कुंत प्रवेश नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या होगा? दूसरा जो अर्थ लेकर के हम कहेंगे कि कुंतुधारी पुरुषः प्रविशन्ति, कि कुंत को धारण करने वाले व्यक्ति प्रवेश कर रहे हैं। उसी प्रकार से यष्टः प्रविशन्ति, यष्ट जो है, लाठियाँ जो है, वो प्रवेश करने में असमर्थ है, तो यष्टिधारी पुरुषः प्रविशन्ति। इस प्रकार से यहाँ पर ये उपादान लक्षणा का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, देखिए, गंगायाम घोष है, गंगा के प्रभाव में घोष। तो गंगा के प्रभाव में घोष हो नहीं सकता। इत्यत्र तटस्य घोषादि करणत्व सिद्ध है, और तट पर घोष आदि का, तट घोष आदि का अधिकरण हो सकता है। इसकी सिद्धि के लिए गंगा शब्द, जो गंगा का प्रभाव है, वो गंगा प्रभाव शब्द स्वयं गंगा अपने प्रभाव शब्द को छोड़ करके स्वार्थम अर्पयति, अपने अर्थ का अर्पण करती है। और इति एवं आदौ लक्षणेन ऐसा लक्षणा, और इस प्रकार के इस उदाहरण से यहाँ पर लक्षणा है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए इसको, कि गंगायाम घोष है, गंगा के प्रभाव में घोष। तो गंगा के प्रभाव में घोष हो नहीं सकता। इत्यत्र तटस्य, लेकिन गंगा का जो तट है, इस प्रकरण में तटस्य, तट किसका? गंगा का, यमुना इत्यादि नदियों का नहीं, उसी से जुड़ा हुआ। हम इसका दूसरा हेतु देखेंगे। लक्षणा का दूसरा हेतु क्या था? तदयोग, उसी मुख्यार्थ बाद से जुड़ा हुआ जो दूसरा अर्थ है, अर्थात गंगा तट की ही बात होगी। तो घोष अधिकरणत्व, तो गंगा का जो तट है वो घोष का अधिकरण हो सकता है, घोष का आधार हो सकता है। घोष का तात्पर्य यहाँ पर है आभीरगृह, और आभीरगृह को सामान्य शब्दों में हम यहाँ पर समझेंगे कि धोबियों का घर या धोबियों का जो घाट है उसके विषय में। तो वो जो धोबियों का घाट का जो अधिकरण है वो गंगा का तट हो सकता है। ऐसी सिद्धि के लिए, इसकी सिद्धि के लिए कहा तो गया था गंगा के प्रभाव में घोष, गंगा के प्रभाव में होता नहीं है घोष, तो गंगा के तट पर होगा। तो गंगा के तट पर जब आभीरगृह होगा, उसकी सिद्धि के लिए गंगा शब्द स्वयं यहाँ पर अपने गंगा प्रभाव को त्याग करके गंगा तट, जो अपना मूल अर्थ है गंगा का प्रभाव, उसको त्याग करके गंगा तट दूसरा अर्थ को समर्पित करती है। इत्येवं आदौ लक्षणेन ऐसा लक्षणा, और इस प्रकार से इन लक्षणों से यह सिद्ध होता है कि वो लक्षणा है। अब मैं आपको एक प्रसंग को जोड़ते हुए और यहाँ पर पुनः बताना चाहूँगा कि मम्मट ने लक्षणा का विशेषता बताई पूर्व के व्याख्यान में, और लक्षणा के जब भेदों की वो बात कर रहे हैं तो विश्वनाथ ने लक्षणा के 80 भेदों का उल्लेख किया था और उनका एक निश्चित क्रम था। लेकिन मम्मट ने यहाँ पर पहले आपको एक शुद्धा नाम की लक्षणा की बात की है, और वो जो शुद्धा नाम की लक्षणा है उसके 2 प्रकार के भेद बताए हैं, उपादान लक्षणा और लक्षणा। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि जो शुद्धा है ये मैं कौन सी लक्षणा का भेद कर रहा हूँ। हालांकि मैं आपको यहाँ पर ये बात बता देता हूँ कि लक्षणा के 3 हेतु हैं। पहला हेतु मुख्यार्थवाद है, दूसरा हेतु उसी से जुड़ा हुआ दूसरा अर्थ है, और तृतीय हेतु रूढ़ि या प्रयोजन। तो मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि जब हमने मूल लक्षणा को पढ़ा था तो उसके 2 यहाँ पर हमको उदाहरण देखने को मिले थे। एक रूढ़ि का उदाहरण था कर्मणि कुशल है, और एक प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण था गंगायाम घोष है। तो 2 लक्षणा एक बार हमारे सामने आई थी, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। लेकिन इनका भी उल्लेख मम्मट आगे करेंगे और उस क्रम को समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से लक्षणा का पहला कौन सा भेद है, दूसरा कौन सा भेद है, और पहले भेद के अन्य कौन से भेद है, और दूसरे भेद के अन्य कौन से भेद है। ये क्रम अभी हमको यहाँ पर नहीं बताया गया है। यहाँ पर केवल उन्होंने यही कहा है कि जो अपने अर्थ के लिए दूसरे का अर्थ का आक्षेप कर ले और अपने
अर्थ का दूसरे के अर्थ की सिद्धि के लिए त्याग कर दे, अपने उसको क्रमशः पहले वाले को उपादान लक्षणा कहेंगे, दूसरी वाले को लक्षण लक्षणा कहेंगे। और इस प्रकार से जो ये कही गई उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा है, शुद्धेव साधुधा, ये दोनों के दोनों ही शुद्धा के भेद है। मैं समझता हूँ आप अब इस प्रकार से समझ गए होंगे।